फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि कोई जॉइंट डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जॉइंट डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि कोई भी एक एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को गैस कर सके। तो ऐसे टेबल में कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर आईडी आपको पता हो तो कंपनी या डिपार्टमेंट गैस कर सकते हो, कंपनी पता हो तो आईडी या डिपार्टमेंट, या वाइस वर्सा। किसी भी एक एट्रीब्यूट से दूसरा एट्रीब्यूट पता नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब होता है कि नो जॉइंट डिपेंडेंसी क्वालिटी फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए होना लाजमी है। दूसरा ये कि सारा का सारा टेबल कंपोजिट की होना चाहिए, यानी कि की का मतलब ये होता है कि यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द टेबल। इस टेबल में तीनों पार्ट्स मिलके, अगर तीन कॉलम्स का टेबल है तो तीनों मिलके एक यूनिक आइडेंटिफायर बनाएंगे। तो ये एक रूल पता होना चाहिए। ऐसे टेबल में हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं दो कॉलम के टेबल्स का, यानी कि अगर हमारे पास तीन कॉलम का एक टेबल है जो कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है अभी और उसको फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, तो हम ए बी एंड सी का नाम दे देते हैं टेबल के एट्रीब्यूट्स को, और ये स्प्लिट किया जाएगा सारे कॉम्बिनेशंस बना के। यानी कि ए बी सी के मैक्सिमम तीन कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ए बी ए सी और बी सी। तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे तमाम कॉम्बिनेशंस में और ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। और ये हमारे पास टेबल्स आ गए। टेबल वन आईडी कंपनी, टेबल टू आईडी डिपार्टमेंट, टेबल थ्री कंपनी डिपार्टमेंट। तो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हमने एम्प्लॉय टेबल के बना लिए हैं। और इसमें बाइनरी कनेक्शंस भी देखे जा सकते हैं, यानी कि आईडी, एक आईडी एम्प्लॉय की है तो वो किसी कंपनी में काम करता है, कंपनी में कोई एक डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट के अंदर कोई ना कोई एक एम्प्लॉय आईडी काम करती है। तो यही है फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म। जब आपको लगे कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन मिलाना है किसी भी टेबल को और वो तीन कॉलम्स पे है, तो हम ब्रेक कर देंगे उस टेबल को मैक्सिमम पॉसिबल बाइनरी कॉम्बिनेशंस में, यानी कि टू के कॉम्बिनेशन में स्प्लिट कर देंगे। अगर इस टेबल में ज़्यादा कॉलम्स होते तो ये कॉम्बिनेशन ज़्यादा बन जाएंगे, वो बन जाएंगे छः टेबल्स। अगर वो चार पे होगा तो छः टेबल्स बन जाएंगे, यानी कि चार से छः में स्प्लिट कर दिया जाएगा। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के लिए पहली चार नॉर्मल फॉर्म और बीसीएन नॉर्मल फॉर्म की सिचुएशन भी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। Thank you so much for watching. Please support us by subscribing to our channel so that we can make more videos like this. And if you have any video ideas or want us to make a video on any educational topic, please write it down in the comment box.